ऑन डूइंग नथिंग बाय जेबी प्रीस्टली। जेबी प्रीस्टले द्वारा ऑन डूइंग नथिंग में हमारे मन की शांति, आलस्य, ईर्ष्या, इच्छा का विषय है। और बहुत जल्दी निबंध में पाठक को पता चलता है कि प्रीस्टले शायद मन की शांति के विषय की खोज कर रहे हैं। प्रीस्टले जबकि अपने दोस्त के साथ मोड़ों पर शांति और मन की शांति की भावना पाता है, कुछ ऐसा जो उसे शहर में नहीं मिलता और जिसके लिए वह कृतज्ञ है। उनका मानना है कि दूसरों को भी कुछ नहीं करने या कुछ समय के लिए आलसी होने से फायदा होगा। एक उदाहरण के साथ WWI को दिए जाने का जिक्र है और कैसे चीजें अलग अलग हो सकती हैं जिन्हें WWI में शामिल होना चाहिए। उन्होंने जुलाई 1914 में राजनीति से ब्रेक ले लिया। इसी तरह जो लोग 1918 के शांति सम्मेलन में शामिल थे, उन्होंने शायद खुद को बेहतर सेवा दी। अपने सामान्य कर्तव्यों से विराम लेना। अगर कुछ भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रीस्टले उस समाज को अपने रोजमर्रा के काम से समय निकालने और एक अवधि के लिए आलसी होने से लाभान्वित होंगे, मानव जाति को लाभ होगा। विशेष रूप से प्रीस्टले से असहमत होना मुश्किल नहीं है, खासकर जब वह विश्व युद्ध एक का संदर्भ देता है। प्रीस्टले का यह भी मानना है कि कुछ लोग उन लोगों से ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं जिन्हें आलसी माना जाता है। दुनिया से उनकी टुकड़ी ईर्ष्या और कुछ इसी तरह की मांग या प्रशंसा की जा रही है। हालांकि जरूरी नहीं कि इस तरह के रूप में कहा गया हो। सेल्फ्रिज उन लोगों का एक प्रमुख उदाहरण है जो उन लोगों से ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं जिन्हें आलसी माना जाता है। सेल्फ्रिज आलसी को नसीहत देता हुआ दिखाई देता है, फिर भी वह इस तथ्य से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो सकता है कि वह खुद को इसके लिए अनुमति दे। उसे दुनिया से समय निकालने का फायदा होगा, जो अक्सर होता है। जो लोग किसी विचार या अभ्यास को कहते हैं, अक्सर वही अभ्यास करने में सक्षम होते हैं जिसे वे कहते हैं। ऐसी मानव प्रकृति और मानव जाति की इच्छाएं हैं। प्रीस्टले यह भी सुझाव दे सकते हैं कि दुनिया से समय निकालने के लिए बेहतर कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी तुलना विशेष रूप से एक ऐसी दुनिया में की जा सकती है जहां आदमी इतनी बार भागने की कोशिश करता है लेकिन अभी तक असफल है। जिन लोगों ने कुछ समय के लिए बचने या निष्क्रिय रहने का विकल्प नहीं चुना, उनमें पाठक की सहानुभूति और सबसे अधिक संभावना है प्रीस्टली। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रीस्टले अपनी बात पर जोर देने के लिए धर्म की ओर आकर्षित होता है, यह मानते हुए कि जो लोग धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं वे बेहतर समय के लिए अपने समय की सेवा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रीस्टले यह सुझाव दे सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी मान्यताओं के अनुसार अति उत्साही होते हैं, न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि समाज के संबंध में उनके विश्वासों पर और यह कैसे कार्य करता है। वास्तव में प्रीस्टले समाज की एक बड़ी भीड़ के संबंध में आलसी या निष्क्रिय होने के लाभ पर प्रकाश डाल रहे हैं। मनुष्य के स्वयं के साथ निरंतर संघर्ष में कम युद्ध और कारण हो सकते हैं। हालांकि प्रीस्टले अल्पमत में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा कि दूसरों को निष्क्रिय होने से फायदा होगा। अगर कुछ भी समाज इतना सक्रिय होकर खुद को एक बंधन में पा सकता है, कुछ ऐसा है जो पाठक द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 का संदर्भ देते हुए स्पष्ट है। प्रीस्टले ने अमेरिका की इस धारणा के लिए भी आलोचना की कि आलस्य प्राथमिक पाप है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अमेरिका को कहानी में शामिल करने से प्रीस्टले अमेरिकी सपने के अच्छे और बुरे को उजागर करने का प्रयास कर सकते हैं। एक सपना जिसमें यह माना जाता है कि कड़ी मेहनत से एक पुरुष या महिला कुछ भी हासिल कर सकता है, जब वास्तविकता यह हो सकती है कि अमेरिकी सपने का पीछा करने में एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति को आराम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। निबंध का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि प्रीस्टले ने आलस पर अपनी राय का समर्थन करने के लिए वर्ड्सवर्थ को आकर्षित किया। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वर्ड्सवर्थ एक अग्रणी अंग्रेजी कवि होंगे और जब उन्होंने निबंध लिखा तो प्रीस्टले के मन में एक अंग्रेजी दर्शक हो सकता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि प्रीस्टले अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन को भी आकर्षित करता है।
जो प्रीस्टले सुझाव देते हैं कि उनके पास एक आलसी लकीर हो सकती है और इस तरह उनकी सफलता में योगदान हो सकता है। निबंध का अंतिम वाक्य और वह सही होगा भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह बताता है कि प्रीस्टले कुछ समय के लिए निष्क्रिय होने के विचार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऐसा होने के सिद्ध लाभ हैं, जैसे कि क्या पाठक स्वयं सहमत है। वास्तव में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत पाठक पर छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग सुझाव दे सकते हैं कि आलस्य वास्तव में प्राथमिक पाप है, जबकि अन्य बहुत अच्छी तरह से आलस्य की अवधि होने के विचार के प्रतिपादक हो सकते हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।